नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एलईडी नॉलेज बैंक में एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के लिए, और आज का वीडियो उस मदरबोर्ड पे है जिस मदरबोर्ड के अंदर ही टिकोन बोर्ड लगा रहता है। बड़ा मुश्किल होता है अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो। मदरबोर्ड का प्रॉब्लम है या पैनल का प्रॉब्लम है, समझ में ही नहीं आता। और मुश्किल तब होती है कि जब हम उसको चेक करने का हमारे पास कोई मेथड नहीं होता है। दरअसल में आज का वीडियो इसी विषय पे है। आज मैं बताऊंगा कि जिस मदरबोर्ड में टिकोन बोर्ड अंदर दिया हुआ है, चाहे वो सादा हो चाहे एंड्रॉयड हो, कैसे उसे चेक करें। एंड्रॉयड मदरबोर्ड हो या सादा मदरबोर्ड हो, टिकोन बोर्ड एक ही लगता है। आइए मैं उस आज के फोल्ड को आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूं, बताता हूं कि कैसे आप कंसीडर करेंगे कि मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है या पैनल की प्रॉब्लम है। आइए मैं दिखाता हूं, मेरे पास एक सेट पड़ा है वीयू का, और वीयू के सेट में सिम्टम्स क्या हैं वो देखें पहले। कंफ्यूजन भरे सिम्टम्स होते हैं। देखें ये ओवर ब्राइटनेस पिक्चर आ रही है, देखिए किस तरह से रिजल्ट है आपके सामने। ओवर ब्राइटनेस पिक्चर आ रही है, ये जो लाइन आ रही है ये अलग मैटर है, लाइन को आप इग्नोर करें। पिक्चर देखें एकदम हिडन में आ रही है। ब्यूटीफुल रिजल्ट आना चाहिए परंतु अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब सवाल ये है कि इसमें पैनल की प्रॉब्लम है या मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है, ये कैसे कंसीडर करें। मुश्किल भरा सवाल है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, ऐसी स्थिति में मदरबोर्ड भी खराब हो सकता है। दरअसल में इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं तो पैनल की ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस मदरबोर्ड में अभी प्रॉब्लम है। अब इसको जजमेंट लेने के लिए हमें जरूरत है एक टिकोन बोर्ड की। एक टिकोन बोर्ड चाहिए कि उस टिकोन बोर्ड को इस पैनल के साथ अटैच करके और दूसरा बोर्ड लगा करके जजमेंट ले लें कि पैनल खराब है या मदरबोर्ड। तो चलें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये देखिए ये टिकोन बोर्ड है, ये टिकोन बोर्ड, जबकि ये इसका टिकोन बोर्ड अंदर ही सेट है मदरबोर्ड में। पर अब ऐसी स्थिति में आपको ये अलग से एक टिकोन का टुकड़ा आता है। मैं बताता हूं अक्सर कि ये जो चाइना वाले हैं ना, कोरोना भी पैदा करते हैं और वैक्सीन भी बनाते हैं। उसी तरह से ये सरदर्द भी उन्होंने बनाया चाइना बोर्ड कि टिकोन बोर्ड ही अंदर डाल दिया, और अब उसका ये जो टिकोन बोर्ड है उसका टुकड़ा भी अलग से बनाया। तो चलें मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि इस टुकड़े के माध्यम से कैसे हम अपने इस पैनल की चेकिंग करेंगे। जरूरत होगी इस टिकोन बोर्ड की। इस टिकोन बोर्ड को लगाएं और फिर सेट को बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैक लाइट हमें इसी से जलाना है। बैक लाइट इसी से जलाना है। इस एफएफसी बेल्ट को निकाल लेना है। देखिए मैंने एफएफसी बेल्ट को निकाल लिया और इस एफएफसी बेल्ट को हम यहाँ लगाएंगे। देखिए हमने एफएफसी बेल्ट को यहाँ लगा दिया और बैक लाइट आप देख पा रहे हैं, बैक लाइट अभी भी जल रही है। और जरूरत पड़ेगी फिर एक ये मदरबोर्ड की, V56U11 एक मदरबोर्ड अपने पास रखें। इससे क्या होगा कि आप कोई भी मदरबोर्ड, कोई भी पैनल चेक कर सकेंगे अगर आपके पास V56U11 बोर्ड है तो देखें हमने ये V56U11 बोर्ड में ये LVDS लगा करके और ये FFC बेल्ट LVDS जो जा रहा था इसके मदरबोर्ड में, वहां से निकाल करके हमने इस टिकोन में लगा दिया। और अब इस टिकोन में हमको देना है इस LVDS का कनेक्शन और सप्लाई। तो आप देख पा रहे हैं अब मैंने लगा दिया है ये V56U11 बोर्ड। अब हमें यहाँ देना है सप्लाई। देखें मैंने ये चार्जर एडाप्टर से सप्लाई लगाया, यहाँ रेड इंडिकेटर आ गया। अब हम करेंगे ऑन इसको कुछ इस प्रकार। देखिए मैं ऑन करूँगा। ऑन करने के लिए बटन दबानी पड़ेगी और शुरू हो जाएगा। देखें रिजल्ट आपके सामने, ये रिजल्ट है आपके सामने। देखें अब बताएं आप कि पैनल का प्रॉब्लम है कि कार्ड का प्रॉब्लम है। देखिए मैंने यहाँ HDMI भी लगा दिया। अब देखें यहाँ रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब होता क्या है कि जब टिकोन बोर्ड मदरबोर्ड में दिया रहता है तो ऐसी स्थिति में चेक करना बड़ा मुश्किल होता है कि मदरबोर्ड का प्रॉब्लम है कि टिकोन का प्रॉब्लम है। और दूसरी एक प्रॉब्लम और बताऊं, कॉमन प्रॉब्लम जो हमारे सारे टेक्नीशियनों की होती है कि अगर ये
पैनल है तो इसमें टिकोन कौन सा लगेगा, ये कैसे हमें पता चले। तो देखें, आप नजदीक से दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये लगा है, मुझे भी चश्मा लगाना पड़ेगा। यहाँ ये पैनल नंबर है M56, देखें HV32ZWMB.N56, ये इस पैनल का नंबर है। और इसी नंबर का आपको टिकोन बोर्ड भी बाजार में मिलेगा। ध्यान रखें, कभी भी अगर आप टिकोन बोर्ड ढूंढ रहे हैं तो मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग आप टिकोन बोर्ड कभी ना ढूंढें, हमेशा टिकोन बोर्ड आपको मिलेगा तो स्केलर पीसीबी या पैनल के नंबर से ही मिलेगा। और एक बात ध्यान रखें कि ये जो टिकोन बोर्ड है अहम हिस्सा है पैनल का। एक राज वाली बात बताऊंगा आपको, यहाँ पे एक रहस्य है इसमें। इस पैनल का नंबर देखें, फिर से मैं चश्मा लगा के आपको बताता हूं। इस पैनल का जो नंबर है N56, देखें। और राज की बात यह है कि N56 नंबर का अगर टिकोन बोर्ड आपके पास है तो आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है, अगर आपके पास उसके जगह पे N86 है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे N86 अगर आपके पास है तो भी इसमें चल जाएगा। अर्थात 56 और 86 दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर 56 वाली पैनल है तो आप उसमें 86 वाली टिकोन डाल सकते हैं। अगर 86 वाला पैनल है आपके पास तो उसमें 56 वाला टिकोन भी लग जाता है। मतलब ये दोनों टिकोन एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे में लगा करके आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपकी पैनल की प्रॉब्लम है या टिकोन की प्रॉब्लम है या मदरबोर्ड की प्रॉब्लम। यहाँ देखा आपने कि जब मैंने ये बोर्ड लगाया तो ये ब्लू रास्टर एकदम कंप्लीट आ रहा है। और अगर अब यहीं पे मैं वापस उसी को लगा कर दिखाऊंगा, हम यहाँ से इसको निकाल दिए और सेट को मैं बंद करूंगा। बंद करने के साथ में इसमें मैं FFC बेल्ट लगाऊंगा। FFC बेल्ट LVDS जो है यहाँ लगा दिया और चालू करूंगा। और चालू करने के साथ में देखेंगे, अभी आप देखें जो ब्लू रास्टर आना चाहिए वो ब्लू रास्टर न आकर के हिडन पिक्चर आ रही है। और ख़ास करके इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये मदरबोर्ड देख लें ध्यान से। मदरबोर्ड का नंबर है MS6486T.PB732। ध्यान दें, इस मदरबोर्ड में टिकोन बोर्ड अंदर ही आता है। पूरे मदरबोर्ड का आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फोटो। और इस तरह के जब सेट हमारे पास आते हैं तो समस्या एक खड़ी यही रहती है कि मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है या पैनल की प्रॉब्लम है, ये पता नहीं चलता है। अब ऐसी स्थिति में यदि आपके पास ये सब्स्टिट्यूट है, ये आपके पास टिकोन बोर्ड है, बाजार में मिल जाता है बड़े आसानी से, पर पता होना चाहिए हमें ये अगर मालूम है कि इस पैनल का टिकोन बाजार में मिलेगा, या हमें ये पता है कि जिस मदरबोर्ड में ही अंदर टिकोन बोर्ड आता है, तो ये चाइना वालों की यदि पॉलिसी हमें पता है कि ये कोरोना भी बनाते हैं और बाद में वैक्सीन भी बनाते हैं, तो हम शायद आराम से ये काम कर पाएंगे कि देखा इन्होंने इस टिकोन बोर्ड को इसी मदरबोर्ड के अंदर डाल दिया है और बाद में ये उसका सब्स्टिट्यूट भी बनाया है। और अब एक क्वेश्चन और आता है साथ में कि हमें ये कैसे पता चले कि इस मदरबोर्ड में टिकोन बोर्ड अंदर है। तो दोस्तों आप देखें इस स्लाइड को, ये वो जगह दिखा रहा है जहां पे LVDS कनेक्ट होता है। और वो जगह ना देखें आप LVDS कनेक्ट जहां हो रहा है उस सॉकेट से निकलने वाली लाइनों को देखें। 5 पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। और अब मैं इस मदरबोर्ड के सॉकेट को दिखाने का प्रयास करूंगा। यहां देखें वो लाइनों की पुष्टि नहीं हो रही है, अर्थात पेयर की पुष्टि नहीं हो रही है। पहली वजह तो ये है। और दूसरी वजह कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स दिए हैं जो पैनल में होते हैं, टिकोन बोर्ड में, वो कंपोनेंट्स मदरबोर्ड में दिए हुए हैं। तो ऐसे आसानी से पता चल जाता है कि इस मदरबोर्ड में टिकोन बोर्ड दिया हुआ है। और अगर आपको ये पता है
कि कैसे हम इसको चेक करें, तो बड़े आसानी से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि कैसे हम इसमें दूसरा बोर्ड डालें, तो इस तरह के टिकोन बोर्ड लगा करके आप कोई भी बोर्ड इसमें डाल सकते हैं। साधारण मदरबोर्ड भी डाल सकते हैं, एंड्रॉयड स्मार्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है ये टिकोन बोर्ड। तो दोस्तों ये वीडियो था आज के इस मदरबोर्ड पे, जिसमें टिकोन बोर्ड अंदर ही दिया रहता है। और इस टाइप के मदरबोर्ड एंड्रॉयड में भी आते हैं और सादे में भी आते हैं, परंतु एक चीज आप ध्यान से समझ लें, कोई भी सेट हो, पैनल कभी स्मार्ट नहीं होती है। अगर स्मार्ट है, अगर एंड्रॉयड है, तो मदरबोर्ड ही होता है, पैनल तो सब कॉमन होती है। पैनल का काम है सिर्फ पिक्चर को बनाना। हालांकि पैनल एक बहुत जटिल संरचना है और आपने पैनल के भी मेरे बहुत सारी वीडियो हैं, आपने देखा है। पर पैनल स्मार्ट की पैनल सादे में भी लग सकती है, सादे की पैनल स्मार्ट में भी लग सकती है। पैनल से मैटर नहीं होता है स्मार्ट का और सादा का, पैनल का मतलब होता है सिर्फ रिजल्ट से। लेकिन जो स्मार्ट की बात आती है, जो एंड्रॉयड की बात आती है, जो सादे मदरबोर्ड की बात आती है, ये सारा चीज का मैनेजमेंट मदरबोर्ड से ही होता है। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, आभार आप सभी लोगों का। लास्ट में मैं दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने काम को शार्प करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत है एक मार्गदर्शन की। आप किसी ट्रेनर से ट्रेनिंग लें। अगर आपके हाथ थोड़े कच्चे हैं LCD LED में, या हमारी बुक आप मंगा सकते हैं जो कि हिंदी में है। और मैं दिखाना चाहूँगा, ये बुक है हिंदी में, देखें ये हिंदी में है और LCD रिपेयरिंग के सारे इसमें तरीके दिए हुए हैं। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे CRT टेक्नीशियन हैं, जाहिर सी बात है सब लोग, उस समय तो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होते थे, ITI डिप्लोमा होल्डर सब लोग नहीं हैं। और जो टेक्निकल बुकें आती है इंग्लिश में, उसको समझना पढ़ पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस बात को ध्यान में रख करके मैंने जो बुक बनाई है, प्योर हिंदी में बनाई है, बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं, सरल भाषा में है। और उसको यदि मंगाना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक में ऑर्डर दे सकते हैं, या स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे नंबर पे कॉल करके भी आप ऑर्डर दे सकते हैं। और देखें, मैं इस तरह से हम बाई पोस्ट भेजते हैं, अमेजोन पे भी भेजते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे रखी है बुकें। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू वेरी मच, आभार, अभिनंदन, नमस्ते।